कि वे कृपया मंच पर पधार कर अपना आसन ग्रहण करें। गोकुंदा विधायक भाई साहब प्रताप सिंह जी पधारे हैं। क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष भाई साहब राजेंद्र सिंह जी जगत मंच पर पधारे हैं। सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व मैं सभी पधारे हुए अतिथियों से निवेदन करूंगा, कृपया वे अमर शहीद प्रताप सिंह जी महाराज और कार्यक्रम की शुरुआत करावें। पधारें। वो वर्दी में है। सभी पधारे हुए महानुभावों से भी निवेदन करूंगा कि कृपया वे भी आवें और शहीद को पुष्पांजलि अर्पित। सभी पधारे हुए महानुभाव भी पधारे हैं और शहीद अमर प्रताप सिंह जी महाराज साहब को पुष्पांजलि अर्पित करावें। विश्व में जाना जाता है तो प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है। वहीं एक और प्रताप सिंह जी बारड भी हुए थे। विडंबना का विषय प्रतिवर्ष हम ये कहते हैं कि भाई प्रताप सिंह बारड ऐसा व्यक्तित्व जो उदयपुर में ही उन्होंने शहर के मध्य गानेनाव घाटी पर जिनका जन्म हुआ और जन्म लेने के बाद अमर शहीद प्रताप सिंह बारड के नाम से उदयपुर की जनता मेरे हिसाब से 99% इस व्यक्तित्व से अनजान है। इस व्यक्तित्व को उदयपुर की जनता के सामने लाने का बीड़ा रॉयल्स ग्रुप ने जब उठाया था तो सबसे पहले युवा क्रांति संगठन ने अपना साथ दिया और उन्होंने यह प्रथम दिवसीय कार्यक्रम जो 4 दिवसीय कार्यक्रम होते हैं, प्रथम दिवसीय कार्यक्रम युवा क्रांति संगठन ने अपनी ओर से दिया। उपन्या पहनाकर और पगड़ी पहनाकर स्वागत करवाएं। क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष भाई राजेंद्र सिंह जी जगत का उपन्या और पान बनाकर स्वागत करावें। भाई साहब छोटलाल जी भोई का उपन्या और मेवाड़ी पान बनाकर स्वागत करावें। थानाधिकारी श्री साहब वीरेंद्र सिंह जी का
पान और उपड़ा बनाकर स्वागत करावे। भाई साहब लोकेश जी कुमार का पान और उपड़ा बनाकर स्वागत करावे। राजेंद्र सिंह जी का पान और साफा बनाकर स्वागत करावे। धन्यवाद आप सब लोगों को। प्रताप सिंह बालन की संस्था से जुड़े हुए भी प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। शोभनलाल जी भाई साहब समाज सेवी भी है, राजनीति भी है, लेकिन मैं तीनों के ऊपर एक विशेष निवेदन करूंगा कि अगर हमारे पास वो चीज मौजूद है तो हम उसका संरक्षण क्यों नहीं कर पा रहे। देखिए एक मेन कमजोरी की बात है, मैं कह रहा हूँ, और ये इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो हम लाखों रुपए 4 सालों में हम कवि सम्मेलन में काफी पैसा खर्च होता था, कोई कवि क्या पॉकेट में नहीं आता है। भले हम उसको कह देंगे भाई यार भले देश से बात है वो बात है, तो उनको देश से लेना देना नहीं, उनको अपने नाम से और पैसे से मतलब है। तो मैं ये निवेदन करूंगा विशेष तौर से रॉयल ग्रुप से, अगर कहीं पर आवश्यकता है तो युवा क्रांति भी तैयार है, शिवदल मेवाड़ भी तैयार है, उस एक कमरे को आपके संरक्षण में लेवे और उसको बिल्कुल उसका जो पुरातात्विक विषय होता है, जैसे आप बताते हैं शाहपुरा में, भीलवाड़ा में काफी उनका ये हुआ है, तो उदयपुर में क्यों नहीं हो सकता है। तो ये मेरा विशेष होगा, अगले साल तक अगर ये चीज हो गई तो हमारे इन कार्यक्रमों को करने की सफलता है। बाकी ये हो गया औपचारिकता करके निकल जाए, उसमें मजा नहीं आएगा। अगर वास्तव में हम अमर शहीद प्रताप सिंह बालन के बारे में सोचते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि हम इस चीज को अगर प्राथमिकता से लेंगे तो आनंद आएगा। मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मेरा रॉयल्स ग्रुप के पदाधिकारी का आज भी अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम है, तो उसके बावजूद अगर वो चीजें मौजूद है उसके लिए अगर हम कुछ कर नहीं पाए तो फिर उसके बाद ये जन्मदिन के समारोह वगैरह ये औपचारिकता रह जाए। और हमारा ये उद्देश्य है कि बार-बार मैं यही निवेदन करूंगा, इस कार्यक्रम को बढ़ाने का, आगे करने का ये कारण हमारा है। जिस प्रताप सिंह बालन ने उदयपुर में जन्म लिया है, जिन्होंने अल्प आयु में मात्र 25 वर्ष की आयु, महेंद्र जी हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष जी, उप प्रधान जी राघवेंद्र सिंह जी, सभी मंचासीन कृतिगण, सभी माधुभाव, वास्तव में प्रताप सिंह जी बालन के बारे में हमारे क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में ऐसा परिवार जो पूरा परिवार आजादी के लिए आहुति दे दी, और उसका नाम यदि आज आम जन के पास में नहीं, तब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि भाई इसको हम आगे बढ़ा रहे। और मैं बताऊँ आपको, गत साल मेरे को भी राघवेंद्र सिंह जी ने कहा था कि हमारे यहाँ पर कवि सम्मेलन है और पुकार सिंह जी लगाव साहब पधारे थे, तो मुझे भी लगा कि भाई वास्तव में ऐसे महापुरुष अपने मेवाड़ में बैठा हुए और अपन ये कोई जानकारी तक आती है। तो अभी भैया बता रहे थे कि भाई सरकार की ओर से जो भी मुझे भी इसकी पूरी जानकारी थी, भाई कौन प्रताप सिंह जी थे, कहाँ थे, क्या हमारे को भी मालूम नहीं, आज भी नहीं। तो आप थोड़ी सी मुझे जानकारी बताएंगे और सरकार से या अपन क्या कर सकते हैं इनके लिए, और इनसे जो भी प्रेरणा है वो आम जन जो है ऐसी व्यवस्था अपन को करनी है। जैसे मैं तो आपको उदय हमारे जो गोविंदा है, गोविंदा ने महाराणा प्रताप जी की राष्ट्रपति हुआ था, सभी लोग जानते थे, लेकिन सभी जो लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वहां पर महाराणा प्रताप की राष्ट्रपति हुआ था, हर साल वहां पर जन्म जयंती मना रहे हैं, जय बोल रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन किया कुछ नहीं। कुछ काम हम मेरे पिताजी वहां पर विधायक थे, उस टाइम में महादेव जी की बावड़ी वहां पर थोड़ा कुछ निर्माण हुआ था। उसके बाद में वसुंधरा जी की सरकार आई थी तो थोड़ा काम उस टाइम में हुआ, और उसके बाद में किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। उसके नाम से कमा के जरूर खाया।
3 साल के कार्यकाल में हमने गत साल वहाँ पर एक 14 लाख की एक मूर्ति बना करके एक चौराया बढ़ाया है। और हमारे जो भारत के जो गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी और वसुंधरा जी पधारे थे गत साल, तो हमने वहाँ पर एक मूर्ति स्थापित की है। और लोगों को लगे कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्थल था या नहीं था, ये पहचान होनी चाहिए। अब प्रताप सिंह जी महाराज कहाँ थे, कहाँ जन्मे, क्या है, ये पूरी हिस्ट्री अभी आप बता रहे थे कि एक अंग्रेज जिनके नाम से कॉलोनी बना रखी है आज भी उसका नाम से, तो ऐसे दुष्ट का नाम तो हटाना चाहिए। आपको थोड़ा सा मेरे को अवगत कराए, आपको पूरा मैं विश्वास दिलाता हूँ आपका वो नाम भी हटा देंगे और प्रताप सिंह जी भारत का जो भी आप बताएंगे उसकी पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे। और अगले वर्ष तक मैं ज्यादा भी कहना चाहता हूँ, लेकिन हमने जब कभी भी कोई काम हाथ में लिया तो करके ही दिखाया। आप सबसे मेरा निवेदन, आप थोड़ा सा मुझे सहयोग करें, क्योंकि हमारे को भी टाइम कम मिलता है, तो थोड़ा सा बीच में आप जो भी बताएंगे उसका हम पूरी रूप से पालन करेंगे। धन्यवाद। जय भारत। वैसा उग्रसेन जी मंच पर बना रहे अपना स्थान ग्रहण करा है। गोपाल सिंह जी राणा का उपड़ा बना के स्वागत करा है। गिरीश जी का उपड़ा बना के स्वागत करा है। राव साहब का उपड़ा बना के स्वागत करा है। सभी अतिथियों का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब मैं अमर शहीद प्रताप सिंह जी भारत के जन्म दिवस और शहादत दिवस, क्योंकि मैं बताया था कि 24 मई को ही उनका 1893 को उनका उदयपुर में जन्म हुआ था और 24 मई 1918 को उत्तर प्रदेश के बरेली जेल में उन्होंने शहादत पाई थी। मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष महोदय भाई साहब विजय जी से निवेदन करूंगा, कृपया वे पधारे और अपना उद्बोधन। विधायक महोदय जी, आदरणीय प्रधान साहब, हम आदरणीय भगवान जी भाई साहब, आदरणीय महेंद्र जी, भाई गोपाल सिंह जी, गिरीश जी, राव साहब, राजवीर, समस्त महानुभाव, यह क्षण जीवन में इतना प्रेरणादायी है कि शहादत क्या होती है, शहादत किस प्रकार की होती है, जीवन को राष्ट्र के मूल्यों को पालन के लिए किस प्रकार जीवन का उत्सर्ग किया जाता है। ऐसा ही शहादत पूर्ण जीवन कुंवर प्रताप सिंह जी का जन्म भी और पुण्यतिथि भी आज के दिन मैं 7 दिवसीय कार्यक्रम और 4 दिवसीय कार्यक्रम, 7 दिवसीय कार्यक्रम तो महाराणा प्रताप की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज से ही प्रारंभ हुए हैं और 4 दिवसीय कार्यक्रम भी आज से 24 तारीख तक मैं समझता हूं कि हमको जो उस दिन निमंत्रण मिला उसके अनुसार उदयपुर की धरती पर बलिदानों की बड़ी श्रृंखला है। यहाँ का इतिहास हम सबको प्रेरणा देता है किस प्रकार के व्यक्तित्व ने मिलकर के मेवाड़ इस राज्य के में अपने स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए कैसा कैसा संघर्ष किया है, कैसे कैसे पात्रों ने अमूल्य बलिदान दिया है, जिसकी एक एक घटना यदि बताएं तो ये लंबा समय यह हो जाएगा। लेकिन मनोज जी ने भी फोन करके मुझे योगेश जी से बात करवा करके इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का जो अवसर दिया, मैं आप सबके सामने मुझे दिए गए इस अमूल्य समय के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं और कुंवर प्रताप सिंह जी के जीवन को
ऐसा कुछ साहित्य की रचना और जिसमें छोटी पुस्तिका बन जाए और उस बनाने की दिशा में यदि कोई प्रयत्न करना पड़े तो मैं स्वयं भी इस दिशा में प्रयत्न करने वालों के साथ खड़ा रहूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कुंवर प्रताप सिंह जी का जीवन कोई छोटा मोटा जीवन नहीं है, ये शहादत कोई छोटी मोटी शहादत नहीं है। और इसलिए इस दिशा में जो भी कार्य आप करेंगे भाई संयोजक महोदय जी से भी और सभी साहित्यकार बंधुओं से भी और मेवाड़ के प्रबुद्ध नागरिकों से भी मैं अपील करता हूं कि इस दिशा में हमें अगले वर्ष के कार्यक्रम के पहले तो भी कोई एक छोटा सा साहित्य हमारे बच्चों को पढ़ने को मिल जाए तो बच्चे जान पाएंगे कि कुंवर प्रताप सिंह जी कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, शहादत कैसी हुई, जन्म कहाँ लिया। तो एक बड़ा कर्तव्य पालन की दिशा में अपना एक कदम होगा। आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कहा कि भाई तेरी माँ बहुत दुखी है, तेरे लिए बहुत रोती है, तो अल्प आयु का है, अभी तुझे आगे बहुत जीवन रखा हुआ है, तो तू अपने सभी साथियों के नाम बता दे, हम तुझे माफी दिलवा देंगे। तो उस क्षण उस महान आत्मा का, उस महान शहीद का जो अल्प आयु 25 वर्ष की आयु में, जो वर्तमान का युवा अगर 25 वर्ष की आयु की बात करें तो अभी शोक में ही घूमता रहता है, उसकी मौज मस्ती में घूमता रहता है। उस समय 25 वर्ष की आयु में उस महान शहीद ने कहा कि मैं अपनी एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माओं को नहीं रुला सकता। उस अमर शहीद प्रताप सिंह भारत की आप अल्प आयु में देखिए कि वो उनकी क्या विचारधारा रही होगी। अल्प आयु में शहीद होने वाले की फहरिस्त बहुत लंबी है। भगत सिंह जी भी रहे थे, करतार सिंह सराबा भी अल्प आयु में भी शहीद हुए थे, और एक अल्प आयु में उदयपुर का अपना एक शहीद भी यहाँ से हुआ है। मैं धीरे धीरे भाई साहब चूंकि थोड़ा लेट हो गए थे, वो विषय चुके होंगे। मैं भाई साहब के जानकारी में एक बात डालना चाहूंगा कि आकाशवाणी कॉलोनी का नाम भाई साहब एक ट्रेंच अफसर के नाम पर, एक जो अंग्रेज अफसर था उसके नाम से वो ट्रेंच कॉलोनी नाम रखा हुआ है। हमने रॉयल्स ग्रुप के साथ में मिलकर उसका पूरा काफी उसका सर्च भी किया था, और एक आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में ही उसने अफसर ने वहां पर गोलियां चलाई थी और 2 आदिवासी बंधु उसमें शहीद हो गए थे। उसके नाम पर अभी तक ट्रेंच कॉलोनी का नाम रखा हुआ है, आकाशवाणी कॉलोनी के वही। तो भाई साहब से निवेदन है, क्योंकि आप पार्टी के प्रतिनिधि भी हैं, सर्वमान्य नेता भी हैं, तो मेरा एक विशेष अनुरोध था कि भाई साहब इसको आप नगर निगम या यूआईटी जो भी संबंधित अधिकार क्षेत्र में आता है तो आप वहां पर ये बात रखिए, उस ट्रेंच कॉलोनी का नाम कम से कम बदल जाए, और अगर उसका नाम शहीद अमर सिंह प्रताप सिंह भारत के नाम पर और हो जाए तो उससे बढ़िया सोने के स्वागत पूरी होगी। तो मैं निवेदन करूंगा रॉयल्स ग्रुप के प्रतिनिधि अब आपसे बराबर संपर्क में रहेंगे, उनकी विशेष जिम्मेदारी रॉयल्स ग्रुप की है, क्योंकि आप लोग तो हमेशा तैयार है, लेकिन अपन ऐसा नहीं हो जाएगा अगले साल याद करें वापिस, ऐसा नहीं हो जाएगा। लोग इकट्ठे हुए, मैं आप सभी से, महानुभावों से, हम सब लोग तहे दिल से इस कार्यक्रम के लिए तत्पर रहेंगे। जब भी हमें आप बताएंगे, हमारी जो भी आप मदद लेना चाहे, हम सभी लोग पार्टी के पदाधिकारी आदरणीय अध्यक्ष के साथ में मिलकर इस कार्यक्रम में जो भी हमें सहयोग देना पड़े हम तैयार हैं। और मैं एक ही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरह से एक प्रताप सिंह जी ने अपने जीवन में जो आज अपन की याद कर रहे हैं, हम सबको मिलकर इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस परिवार के लिए हमें ऐसे कोरों में काम करके हमें भी आगे नाम रोशन करना है और देश को आगे बढ़ाना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभागार में उपस्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति समर्पित श्रद्धा भाव रखने वाले और मेरे मित्रों, आज हम जिस नौजवान की शहादत का स्मरण करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, वह मामूली व्यक्तित्व नहीं था। मैं जब पढ़ता हूँ उनके जीवन के बारे में, तो मुझे ये लगता है कि वो राजस्थान के भगत सिंह थे। जिस तरह से भगत सिंह का पूरा परिवार क्रांति के भेंट चढ़ गया, उसी तरह से कुंवर प्रताप सिंह जी भारत का पूरा परिवार क्रांति के लिए समर्पित हो गया। उनके दादा कृष्ण सिंह जी भारत मेवाड़ के राजघराने में सलाहकार थे। उसके बाद में
केसरी सिंह जी बारड सलाहकार रहे और उसके बाद में कुंवर प्रताप सिंह और ये वो केसरी सिंह बारड भी अपना पूरा जीवन स्वतंत्रता संग्राम के लिए उन्होंने समर्पित किया। लाखों और आज तो अरबों रुपए की संपत्ति उनके पास थी, कोई कमी नहीं थी। वो चाहते तो बिना किसी 7 पीढ़ियां उनकी आराम से मौज से अपना जीवन व्यतीत कर सकती थी, उतना उनके पास है था, जो उनके क्रांतिकारी आचरण की वजह से अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। केसरी सिंह जी भारत ने अपने दामाद ईश्वरदान की आशिया मेरे ख्याल से और उनके छोटे भाई जोरावर सिंह जी, तो प्रताप सिंह और जोरावर सिंह ये दोनों साथ साथ क्रांतिकारी आंदोलन में काम करते रहे। उनका सबसे बड़ा काम जो है वो दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का। उस समय में अंग्रेजों ने कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लाए थे। कलकत्ता में अंग्रेजों को ऐसा लगा था कि यहाँ हम राजधानी रखेंगे तो अब बहुत ज्यादा दिन तक हम यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। वहाँ बहुत जबरदस्त क्रांतिकारी आंदोलन छिड़ गया था, तो उन्होंने तय किया था कि दिल्ली में को राजधानी बनाया जाए। तो उस अवसर पर बड़ा जबरदस्त समारोह वहां पर आयोजित हुआ, जिसमें सोने के ओहदे पर हाथी, एक बहुत विशालकाय हाथी पर उनको लॉर्ड हार्डिंग को बिठा के और वो जुलूस निकाला गया, जिसमें देश के सारे राजा महाराजा उनके आगे आगे चल रहे थे। तो यह एक ऐसा अवसर था जिसकी सूचना पूरी दुनिया में कि राजधानी हिंदुस्तान में बदल के और दिल्ली जा रही है और वहां लॉर्ड हार्डिंग आज सत्ता ग्रहण करेंगे, उनका राज्याभिषेक के साथ एक माहौल था। और वास्तव में उनके जो शब्द है वो हम सभी के शब्द हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का सौभाग्य है कि शहीदों के किसी भी कार्यक्रम में वो आए, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात। और सबसे बड़ी बात राव साहब ने कही है कि न केवल प्रताप सिंह जी और केसरी सिंह जी और जोरावर सिंह जी बारड, अपितु समस्त शहीदों का सम्मान इस तरह से हो। योगेश जी और उनका मंच बहुत अच्छे और हटके काम करते हैं समाज सेवा के क्षेत्र में। 21 जून 2015 जब मैं गोकुंदा था तो योग दिवस के सिलसिले में एक छोटा सा अनुरोध किया, तो जितने सहभागी, जितने हमारे गोकुंदा के लोग थे, सबके लिए जलपान की इतनी अच्छे से आपने व्यवस्था की थी। और उसके बाद एक ब्लड बैंक जो स्थापित था, उसमें ब्लड डोनेशन कैंप बहुत अच्छा शानदार किया था। तो ये जज्बा हर व्यक्ति में हो तो ये देश बहुत आगे बढ़ सकता है। अभी मैं माननीय विधायक महोदय का उद्बोधन सुन रहा, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि महाराणा प्रताप के राज तिलक स्तर के लिए अभी कुछ वो कर नहीं पाए हैं, हालांकि आपको काफी समय हो चुका है। माननीय लखाव साहब भी पधारे थे और उनका भी अपन ने जो भी विजन लिया था, तो माननीय विधायक महोदय चाहें तो उनसे मिलके और उसको लाइफ सेंटर प्लस टूरिज्म का केंद्र, जो पैसा खर्च हुआ है, चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसको अपन यूटिलाइज करने के उद्देश्य से उसको अच्छा कर सकते हैं। चिमली जी ने हल्दी घाटी में जो इतना बढ़िया कर रखा है, उसी तर्ज पर आप उसको डेवलप कर सकते हैं। अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है, ईश्वर करें हम सब आपके साथ हैं। और नया कुछ हट के काम करेंगे, जैसे खूबीलाल जी ने स्वच्छता के क्षेत्र में प्राण एम्बेसडर बने जिले के और इतनी जोरदार पहल की, तो कुछ हटके करेंगे तो निश्चित रूप से हमें दिली सुकून भी मिलेगा और देश के लिए भी बहुत बड़ा काम होगा। सभी महान हस्तियों को सादर प्रणाम, धन्यवाद।
प्रेसिडेंट राव साहब, सभी लोग और सभी अधिकारीगण, बड़ी खुशी की बात है कि प्रताप सिंह जी बारठ, प्रताप जी गमेती, महाराणा प्रताप की जयंती भी है। कुल मिलाकर प्रताप का नाम हो रहा है भारत सरकार में और पूरे वर्ल्ड में भी, क्योंकि वर्ल्ड के लोग भी आते हैं, देख रहे हैं कि किसी जमीन के लिए काम कर रहे हैं, कई सीगल किसी फर्जी जमीन देवस्थान की जिसने कब्जा कर रखा है तो उस पर वापिस सरकार को दिला रहे हैं, तो ये लोग कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। मेरा तो ये कहना है कि इतने साल हो गए देश को आजाद हुए, कई लोग बड़े बड़े धंधा करते हैं, जैसे कि बुरा मत मानना, थोड़ी देर के लिए मान लो कि सिंगल साहब है, हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा मानी फैक्ट्री चलाते हैं, सिम्स की ना कोई कौन सी वोलकम इंडिया, सिंगल साहब का यही आपके हिंदुस्तान सिंह के सामने ही बहुत बड़ा ऑफिस है, फिर एसपी साहब के सामने ही बहुत बड़ा उनका घर है। जब देश के गरीब आदमी की झोंपड़ी तोड़ के रास्ता चौड़ा किया जाता है, किसी गरीब किसान की खेत को लेकर रास्ता चौड़ा किया जाता है, तो जहाँ सिंगल साहब का मकान है और एसपी साहब के सामने बहुत बड़ी बड़ी चौधरी बना रखे हैं, वहां से वो रास्ता चौड़ा क्यों नहीं कर रहे हो? अपना उद्बोधन प्रदान कर रहा है सिंगल साहब वाला वैसा वास्तव में आपने बहुत अच्छा रखा है साहब। इन लोगों का योगदान क्या है शहर के अंदर? न शहर की जनता के प्रति कोई योगदान है, न शहर के विकास के लिए कोई योगदान है। तो वास्तव में जो उनका बाउंड्री वाल आगे आ रहा है, तो काफी क्या वहाँ पर यातायात आते हैं, आने जाने वाले भी वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। एक जगह तो बाउंड्री काफी आ रही है अरावली वाटिका के वहाँ पर एक क्लब बना रखा है। इनको आम आदमी की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। कभी इनको उदयपुर में कोई आपदा आई हो, इनको कहीं खड़ा भी देखा हो, ₹1 आम गरीब आदमी के लिए भी इन्होंने दिया हो। वास्तव में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, मतलब वो अगर लीगल है तो बिल्कुल उनकी जगह पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उन्होंने अनलीगल इस तरीके से उन्होंने कर रखा है तो बिल्कुल आपने ये कागज लाके न पाओ, कम से कम भी वो 40-40 फीट पीछे जाएगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खरी बात करने वाला बहुत अच्छी बात है सब। हम युवा क्रांति दल के कार्यकर्ता हम एक बैठे हुए थे, तो हमने विचार किया क्यों ना हम एक फिक्स इनकम का सोर्स डेवलप करें, जिससे कि भारत माता के लिए शहीद होने वाले शहीदों के लिए, परिवारों के लिए अच्छी व्यवस्था कर सकें। तो हमने आपस में बैठ के डिसीजन लिया था कि यार हम अच्छे लोगों के पास जाएंगे, टीम बना के जाएंगे और मंथली 100 रुपए वो भी चेक से शुरू करेंगे। हम कैश में ₹1 भी नहीं लेंगे, 100 रुपए से आपकी जितनी सुविधा मंथली उस हिसाब से दो। इस बारे में हमारी चर्चा चल ही रही थी कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी साहब ने एक नई योजना चालू की, जो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से मालूम चली है कि ₹1 प्रतिरोज भी आप देके देश की सेवा कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन, मुझे आपसे हाथ तो नहीं खड़े कराना चाहिए, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की इस योजनाओं में अपन में से कितने लोग जुड़े हुए, कृपया हाथ खड़ा करके मुझे थोड़ा सा अवगत कराएं, तो थोड़ा तकलीफ दूंगा आपको। इस योजना में कितने लोग अपन में से जुड़े हुए हैं? क्योंकि हम प्रॉपर वे में अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। हमारे दिल में ये भावना जरूर हम करेंगे देश की, लेकिन हम प्रॉपर वे में खुद को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंडरी, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ। मैं आदरणीय मोदी साहब से आगे नहीं चल के और उनकी भावनाओं का समर्थन करते हुए हमारे जिला स्तर पर जो टीम है और युवा क्रांति दल है, वो हम ऐसा प्लान करेंगे कि संगठन की राय लेके क्षेत्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर हम ये कार्यक्रम अपने हाथ में लें, तो हम ये वर्क डिवाइडेशन वाला काम हो जाएगा। जैसे हमने उदयपुर जिला लिया, तो हमारे जिले से प्रेरित होकर दूसरे जिले वाले काम करेंगे, तहसील वाले काम करेंगे, तो अपने अपने लेवल पे छोटे छोटे ब्लॉक में जब ये काम शुरू होगा, तो मैं समझता हूँ पूरे देश में इस तरह से बहुत अच्छी मात्रा में शहीदों के लिए फंड एकत्रित हुआ। एक चीज है आदरणीय बारठ साहब की, जैसा कि राव साहब ने बताया था कि कुछ चीजें लोगों में जेनेटिक होती है, वंशानुगत होती है। देशभक्ति और शहादत की भावना इनमें वंशानुगत थी। पिछले चुनाव में इन्हीं के वंशज श्री हरदीप सिंह जी सुधा, जो पंचायत चुनाव में जो उन्होंने किया था, मैं इसका विस्तृत से बताना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने जो उस समय सुगत थाने में थे, तो ये उस खून की जोश को बताता है, देशभक्ति की भावना को बताता है, अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पण को बताता है, और ये चीजें खून की देन होती है। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वंशानुगत चीजें होती है, लेकिन कुछ चीजें जो वंशानुगत नहीं होते हुए भी माता पिताओं द्वारा अपने बच्चों को संस्कार में दी जाती है। आज हम कभी भी अपने बच्चों को नहीं बोलते कि तू देश के लिए शहीद हो जा। पैदा होते हैं ABCD सिखाते हैं, चल तू डॉक्टर बनना, ये मेडल लेना, चल तू डॉक्टर बनना, वो लेके आना। हम कभी अपने बच्चों से उम्मीद नहीं करते कि परमवीर चक्र लेके आना। जब हम अपने बच्चों में ये गुण ही पैदा नहीं करते, तो शहादत का ठेका क्या हमारे सैनिकों ने लिया हुआ है क्या? चलो हम कुछ नहीं कर सकते,
शहादत नहीं कर सकते हैं तो परोक्ष रूप से दूसरे कई माध्यम में जिनकी तहत हम उन शहीदों के लिए कुछ न कुछ कर सकते हैं। तो हमने युवा क्रांति में भी विचारणीय प्रश्न है और हम हमारे संगठन से भी इस बारे में राय लेंगे कि हमारे उच्च नेतृत्व से हमके अलग तो बटक के काम नहीं कर रहे हैं और जो हमारा ये कार्यक्रम अभी चल रहा है प्रोसेस में युवा क्रांति दल के कि हम 100 रुपए से लेके जो भी अपनी इच्छा अनुसार राशि हो वो बाई चेक से पेमेंट करें, हर चीज का लेखा जोखा इसमें कौन सदस्य होंगे इस बारे में हम भी विचार कर रहे हैं। तो इस चीज में आप लोग हमें जरूर प्रेरित करें और जहां भी हो आप लोग चर्चा करते रहे कि शहीदों के लिए क्या करें क्या नहीं करें। 10 रुपए ग्रुप में 10 रुपए टीम बना करते चलते इकट्ठा करो, जब होगी जब को देना है। ये भी हो सकता है जैसा अपने लेवल पे काम करना है ऐसा करते रहिए। इससे क्या होगा कि देश में देश के लिए शहीद होने वालों के मन में भावना पैदा होगी। जैसे आज भारत साहब के हम ये पुण्यतिथि मना रहे हैं, जन्मतिथि मना रहे हैं, लगभग आसपास ही आती है वो। तो आज ये शहादत को हासिल करके देवलोकगमन कर गए, परंतु इनके वंशज जो आज यहाँ है या उनके वंशज जो यहाँ उपस्थित नहीं है और अपने गांव में है, उनको कितना गर्व फील हो रहा होगा कि आज हमारे पूर्वज की आज इस तरह से सम्मान पूर्वक जयंती मनाई जा रही है, कार्यक्रम किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़े सम्मान की बात होती है। जब ये सम्मान होता है, खुशी होती है, अंतरात्मा से जो खुशी होती है वो बाबा के लिए, अपने वंशजों के लिए, पूर्वजों के लिए इससे बड़ी खुशी को हो नहीं सकती। तो ये कार्यक्रम हम सभी युवा क्रांति दल जैसे करता है, जैसे बताया था भाई साहब ने कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हैं, शहीद दिवस के दिन टाउन में जो कार्यक्रम होता है, भगत सिंह का, सुखदेव का, सब ये कार्यक्रम आयोजित भारत साहब का कार्यक्रम युवा क्रांति दल हाथ में लिया हुआ है। तो इससे कई कार्यक्रम युवा क्रांति दल द्वारा और आपके सहयोग से करते रहेंगे और हमें भी अपने बच्चों को, अपने परिवार को प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से, शारीरिक से तौर पे या आर्थिक दृष्टि से या वैचारिक दृष्टि से हम किसी भी तरह से सहयोग करके अगर हम उनका सम्मान बढ़ा सके तो इससे बड़ी हमारे लिए कोई बात नहीं होगी। धन्यवाद। इतना जबरदस्त इनको यात्रा दी गई, फिर भी इन्होंने अपनी यात्रा अपने जो मृत्यु है उनका नाम नहीं बताया गया। इनको कहा गया आपको इतना पैसा देंगे, आपके पिताजी को जेल से मुक्त कर देंगे, आपको मुक्त कर देंगे, आपको दुनिया भर का पैसा देंगे, फिर भी आप उनका नाम बताओ, सबको मुक्त कर देंगे। उन्होंने क्या कहा कि एक व्यक्ति जेल से मुक्त हो जाए, एक बेटा जेल से मुक्त हो जाए, उसमें उसकी मुक्ति नहीं है। असली मुक्ति तो एक वीर की समर भूमि में होती है। ये उन्होंने प्रताप सिंह जी भारत ने कहा और इतना जबरदस्त व्यक्तित्व था प्रताप सिंह जी भारत का कि उदयपुर का होने पर हमें गर्व है। और निश्चित रूप से युवा मोर्चा जब आप युवा क्रांति करेंगे वास्तविक करेंगे, जैसा उन्होंने कहा कि हम संगठन में जो अनेक कार्यक्रम आते हैं उनको हम करते हैं, परंतु ये जो कार्यक्रम जो हटके किए जा रहे हैं युवा क्रांति द्वारा बधाई के पात्र हैं। जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि चौधराजी भाषा में कि हरण सिंह जी या लोके जी है कि हरण सिंह सोदा और ये जो हमारे हरण जी वैसा कहो भी है बैठे हुए जो तस्वीर से लगते हुए इन्होंने वहां बोलने लगी थी कि हम सब के बहुत आभारी है और प्रताप सिंह जी भारत अमर रहे, जय भारत जय हिंद। और एक 4 लाइन के बारे में जो इनका पूरा जीवन, अपनों को जो घायल करे उन्हें सम्मान नहीं मिलता, जो हर दम पद से जो भटके उस पति को सम्मान नहीं मिलता, परंतु संकल्प ही पहचाने जाते हैं जग में, जो सच को अपमानित करे उसको कभी वरदान नहीं मिलता। जय भारत जय हिंद। करता हूँ आपने इस समारोह में कुंवर शहीद प्रताप सिंह जी भारत के इस शहादत दिवस पर जो पिछले विगत 5 वर्षों से आप ये कार्य कर रहे हैं, मैं भी कहीं कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपके साथ चल रहा हूँ निरंतर। जब से मैंने भी इस पद पे स्थान ग्रहण किया है अध्यक्ष वाला, तभी से आपने भी रॉयल संस्थान का ये कुंवर प्रताप सिंह भारत का ये कार्यक्रम आयोजित रखा है। विगत 4 वर्षों से आप हर समारोह में, हर प्रतिदिन में कहीं न कहीं मेरी उपस्थिति आपके साथ रही है। मैं आपसे भी ये अनुरोध करता हूँ कि जो आज 21 तारीख से प्रताप सिंह जी भारत का शहादत दिवस की शुरुआत कर रहे हैं, ये पुण्यतिथि महाराणा प्रताप के इस आयोजन के साथ समाप्त हो। हम ये 8 दिवसीय कार्यक्रम के साथ में आपके 4 दिवसीय कार्यक्रम को भी हम साथ लेकर चलेंगे, प्रतिदिन आपके साथ हैं। जिस प्रकार का भी सहयोग आपको आवश्यक होगा, रॉयल संस्थान को व्यवहार क्षत्रिय महासभा तत्पर तन मन धन से आपके साथ खड़ी है। और इसी सहयोग और अपेक्षा के साथ आपसे भी अनुरोध करता हूँ प्रताप जयंती और भारत साहब का दोनों का प्रोग्राम हम अच्छे से मनाएं। और उदयपुर शहर के सम्मानित जन राजे हैं, आप सबसे अनुरोध है
इस कार्यक्रम को और प्रताप जयंती के कार्यक्रम को दोनों को भव्य बनाए। धन्यवाद। कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने से पूर्व लंच का भी समय हो गया है, सभी महानुभाव लंच लेके पधारेंगे। मैं इस कार्यक्रम के सूत्रधार भाई साहब योगेश जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और धन्यवाद ज्ञापित करावें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, भारत साहब की जय। योगेश वैष्णव, अध्यक्ष युवा क्रांति। हमारे मेवाड़ के शहीद प्रताप सिंह बारठ साहब के जन्म दिवस और आज ही के दिन उनका शहादत दिवस भी हुआ था और हमारे मेवाड़ के ये शहीद हैं, इन्हें हमारे मेवाड़ की जनता और करीब करीब सभी लोग भुला चुके थे, लेकिन रॉयल्स ग्रुप के तत्वाधान में हमने इस कार्यक्रम को हाथ में लिया है और निरंतर 4 वर्ष हो गए इस कार्यक्रम को हम पुष्पांजलि और वस्त्र विमोचन और इस तरीके का कार्यक्रम करके शहीदों को याद करने की कोशिश करते हैं, जिनमें आप सभी का जन सहयोग रहता है और प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को हम ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं लोकेश कुमावत, सक्रिय सदस्य हूँ युवा क्रांति दल का। युवा क्रांति दल ने देश के अमर शहीदों के मद्देनज़र उनको श्रद्धांजलि के कार्यक्रम तैयार किए हैं और समय समय पर ये शहीदों को याद करते रहने वाला दल है। इससे युवाओं को प्रेरणा मिलती है देश के प्रति समर्पण भाव की और इसी कड़ी में ये कार्यक्रम आज रखा गया है। धन्यवाद।